समझ नहीं आता। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सरप्लस में मौजूद है, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग का जो अजीमत है उससे पूरे मुल्क की आवाम और ख़ुसूसन बलूचिस्तान की आवाम को ज़्यादा अजीमत उठाना पड़ रहा है। कैस्को को खुद सोचना चाहिए, कम अज़ कम हमारे जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए। गो के हमने जनरेटर्स का वहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है, हमारे जनरेटर्स हैं और हम हर सूरत में लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर चंद मिनट के लिए भी इसमें खलल पड़ता है तो जाहिर है पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन पे है, सेकंडों में उसका भी हम नहीं रिस्क ले सकते। तो ये कैस्को को सोचना चाहिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बारहा हमने बताया इस पर अमल दरामद वो नहीं कर रहे। सर्दियों में गैस प्रेशर की कमी का सामना था, उस पर यहाँ पर फेडरल जो मिनिस्टर थे उमर असगर साहब थे, उस वक्त उनके पास चार्ज था, वो कोयटा आए, हमने यही कंप्लेन किया, सीएम साहब ने उनको बताया, उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह बिजली का इशू है। और फिर हमारे वो लोग जो ख़ुसूसन गल्फ़ सऊदी अरब इन ममालिक में जो ओवरसीज़ में हमारे लोग हैं बलूचिस्तान के, वो बेचारे परेशान हैं कि वो लाहौर, कराची, पेशावर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको लैंड करना पड़ रहा है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्यों लैंड नहीं कर सकते? सीएम साहब ने एनसीसी की मीटिंग में ये प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ख़ुसूसन गल्फ़ कंट्रीज़ के लैंड होने चाहिए। उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। बट वी होप कि ओवरसीज़ जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है कल उन्हें खोलने का जो एक अंदिया दिया गया है, एक फ़ैसला किया गया है, उसमें कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल होगा। ऑक्सीजन का हमने अरेंजमेंट किया है, 300 सिलेंडर जो है सिर्फ एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में पर डे हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट है। वो मार्केट में शॉर्टेज है, आपको पता है, उसकी प्रोडक्शन में कमी आई है, पूरी दुनिया जानता है। वो एक इशू है। अगले 15 से 20 दिनों में हमारा जो ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट्स हैं वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की कंप्लेन इंशाल्लाह नहीं होगी। अपोजिशन देखें, कल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उनको वेलकम किया, उनको मदहू किया, सीएम सेक्रेटरीट उनके साथ मीटिंग की। अब कोई लॉजिकल बात हो, आप ये सवाल उनसे पूछे ना, उससे पूछे ना, अपीयरेंटली जो बात कर रहे हैं उसको छोड़, उनको कोई जेन्युइन बात बताएं, प्रॉब्लम क्या है। स्कीमात की बात करते हैं, आप लोग रिपोर्ट करें। मैं आपके साथ गुज़िश्ता 1 साल से बजट पे पीएसडीपी पे गुजारिशात करता रहा हूँ, हमने कई एक पैकेजेस बनाए। कोई एक ज़िला बलूचिस्तान का कोई आज मुझे आकर बता दे जिसमें 1.5 से 2 अरब रुपए से कमतर स्कीमात गए हों। गुज़िश्ता असम्बली में बड़े मोतबर मुअज़्ज़ज़ अराकीन असम्बली अपोजिशन के पार्टी लीडर्स, उनके एमपीएस फंड रोक दिए गए थे। हमने तो किसी का नहीं रोका, हमने इक्वल सबको एडजस्ट किया है। एक 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में किसी एक में जाकर बता दें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट का कोई ऐसा स्कीम जिससे वो मुतासिर रहा हो। हम तो यकसा काम कर रहे हैं। अब एक रवायती मिजाज यहाँ पे रहा है, वो काउंसलर और नाजिम वाला मिजाज कि मैंने नाली लाजमी बनाना है, मैंने टफ टाइल लाजमी लगाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने टफ टाइल्स के हवाले से उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई है उसको भी हमारे अपोजिशन के एमपीएस दरखोर इतना नहीं गर्दान रहे। हम ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो उनके ऑब्जर्वेशन है, जो उनके डायरेक्शन है, जो उनके रिमार्क्स है, वो बलूचिस्तान के अवाम की बेहतरी में है। हमें उसको ऑनर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अपोजिशन अराकीन को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और वो गए वो दौर, अब वो दौर नहीं है। अगर कोई ख्वाब गफलत में है, वो दौर जो है दास्तान पारीना बन चुका, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर स्कीमात आइडेंटिफाई करते थे, पीएसडीपी का हिस्सा बनाते थे, लॉबिंग होती थी, डिपार्टमेंट में उनका आना जाना होता था। जो तरीक़ाकार रहा है आप सब जानते हैं, और मिली भगत से आवाम का पैसा ज़ाया किया जाता था, लूटा जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके साथ कमिटमेंट है। हमारा फोकस बलूचिस्तान का के अवाम है। अवामी मुफाद में कोई भी आता है, अवामी नुमाइंदगान है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मीडिया है, कोई भी सेक्टर के लोग हैं, सर आंखों पे अवाम के मुफादात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। एक इंच भी अनरीजनेबली, गैर ज़रूरी तौर पे ना हम किसी को किसी की ख्वाहिश पे दे सकते हैं, ना उसके पैसे हम ज़ाया